बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया। 10 नहीं 20 नहीं, पूरे 65 रुपए का इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने पीटीवी की फीस बढ़ाकर काबीना से मंजूरी ले ली। पीटीवी की फीस में 35 से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी गई है। सार्फिन 23 अरब का बोझ बर्दाश्त करेंगे। सार्फिन से पीटीवी की फीस बजरिया बिजली बिल वसूल की जाती है। अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया है। 10 नहीं 20 नहीं, पूरे 65 रुपए का इजाफा किया है। हुकूमत ने पीटीवी की फीस बढ़ाने की काबीना से मंजूरी ले ली है। पीटीवी की फीस 35 से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी गई है। सार्फिन 23 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सार्फिन से पीटीवी की फीस बजरिया बिजली बिल वसूल की जाती है। हुकूमत सार्फिन से पीटीवी की फीस बजरिए बिजली बिल वसूल करती है। काबीना ने बिजली सार्फिन पर इजाफी 23 अरब रुपए का बोझ डालने की मंजूरी दे दी। बिजली के फी कनेक्शन पर पीटीवी फीस में 65 रुपए का इजाफा करने की मंजूरी दी गई। पीटीवी फीस बिजली बिलों में 35 से बढ़ाकर 100 रुपए हो जाएगी। तहरीक इंसाफ हुकूमत अब तक बिजली फी यूनिट 3 रुपए 85 पैसे महंगी कर चुकी है। बिजली महंगी करने का आवाम पर 450 अरब रुपए का बोझ डाला गया। अब हुकूमत ने पीटीवी फीस बढ़ाकर बिजली सार्फिन पर एक और इजाफी बोझ डाल दिया है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, आपको एक बार फिर से बताते चलें, अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया है। 10 नहीं 20 नहीं, पूरे 65 रुपए का इजाफा किया गया है। हुकूमत ने पीटीवी की फीस बढ़ाने की काबीना से मंजूरी दे दी है। पीटीवी की फीस 35 से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी गई है। सार्फिन 23 अरब का बोझ बर्दाश्त करेंगे। सार्फिन से पीटीवी की फीस बजरिया बिजली बिल वसूल की जाती है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे कमर इरशाद से। जी कमर, आवाम का इस महंगाई पर क्या कहना है? हाँ जी बिल्कुल, अब पीटीवी देखे या ना देखे, लेकिन पीटीवी फीस जो है वो बढ़ाकर जो है वो आपको अदा करना होगी। हुकूमती चैनल का बोझ जो है वो भी आम सार्फिन को उठाना होगा। पीटीवी की फीस थी वो 35 रुपये बिल के साथ लाकर जमा करवाई जाती थी, लेकिन ना तो 10 रुपये ना तो 20 रुपये बल्कि पूरे 65 रुपये जो है वो ये फीस बढ़ा दी गई है। पहले ही शहरी जो है वो बड़े तंग थे कि बिजली की कीमतें जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं, बिलों में इजाफा होता चला जा रहा है, ज़्यादा जायद बिल देते हैं वो, और वही बड़ी मुश्किल से पूरा करते थे। लेकिन अब पीटीवी की फीस जो है वो भी बढ़ा दी गई है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि पीटीवी की फीस पहले बिल के साथ लग के आती थी 35 रुपये, अब 100 रुपये लग के आया करेगी, क्या कहेंगे आप इस पे? सरासर ज्यादती आवाम के साथ। लोग बिजली का बिल दें या बच्चों को रोटी, बिजली के बिल बढ़ने से लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए इसको ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप पीटीवी देखते हैं? हाँ, देखते हैं, लेकिन पीटीवी की फीस जो है वो बढ़ा दी गई है, बिल के साथ लग के आया करेगी, पहले भी बिल के साथ आती थी। जो फीस 65 रुपये बढ़ाई गई है उस पर क्या कहेंगे? ये अवाम के साथ सरासर ज्यादती है। अवाम पहले ही बहुत परेशान है महंगाई के हाथों, उनका जीना 2 बार हो गया। हाँ जी बिल्कुल, शहरी जो है वो खासे परेशान है, और भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आप भी मुझे बताइएगा कि पीटीवी फीस जो है वो 35 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दी गई है, जो कि बिजली के बिल के साथ आया करेगी, तो क्या मुश्किलात हैं इससे? सर, ये मसला ये कि पहले जो बिजली का बिल आता था ना, वो 300 यूनिट से कम रेट 10 रुपये लगता था। अब 301 यूनिट होता है। बिजली वाले जो भी आते हैं ना, वो रीडिंग उसको करते हैं जब 301 यूनिट हो जाता है, और उसका बिल 20 रुपये यूनिट पड़ जाता है, और गरीब आवाम के साथ ज्यादती हो रही है। ये हुकूमत जब से भी आई है ना, इसने ज्यादती की है। जब नून लीग की हुकूमत थी, और इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छे हालात थे। ये राणा साहब ने जो इस इलाके में जो काम किया है, किसी और ने काम नहीं किया। अच्छा, मुझे पीटीवी फीस के हवाले से बताइएगा, आप पीटीवी देखते हैं? अगर देखते हैं तो ये अवाम पे बिल बोझ जो है वो अवाम पर ही डाला जा रहा है। वैसे ही फीस आ रही है जी, कोई पीटीवी नहीं देखता, दूसरे चैनल लोग देखते हैं। पीटीवी की फीस जो है अब 35 रुपये से 60 रुपये कर दी है, ये बहुत ज्यादती है अवाम के साथ। अच्छा, मुझे आप भी बताइएगा कि आपका इस पे क्या रद्द-ए-अमल है कि पीटीवी फीस जो है वो भी अवाम को ये देना पड़ेगी? हुकूमती चैनल है, पहले 35 थी, अब 100 रुपया बिल के साथ लग के आएगी। देखिए, अगर ये तो बात है ना पीटीवी की, ये पीटीवी वाले ज्यादती कर रहे हैं। इनका चैनल कोई भी आदमी इधर नहीं देखता। हम केबल लगाते हैं, केबल की फीस तो अदा कर रहे हैं, वो भी ज़्यादा है हमें। लेकिन ये पीटीवी वाला ये हमारे गले पे छुरी है, ये हम नहीं देखते।
हाँ जी बिल्कुल, शहरी जो है वो खासे परेशान है। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि बिजली के बिल जो थे वो भी पहले ही ज़ायद आते थे और अब मज़ीद बिजली सार्फिन पर 23 अरब रुपए जो है वो इजाफी जो है वो बम गिराया जा रहा है, जो कि पीटीवी फ़ीस की मद में जो है वो गिराया जा रहा है। पहले 35 रुपये फ़ीस थी, लेकिन अब उसकी फ़ीस जो है वो 100 रुपये कर दी गई है, जो कि बिजली के बिल के साथ लग के आएगी। इस पर शहरी जो है वो मुश्तिल भी नज़र आ रहे हैं, गमो गुस्सा भी उनमें नज़र आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि पहले बिजली के बिल ही बड़ी मुश्किल से उतारते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मजीद फंड्स जो हैं वो भी इसमें इजाफी किए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि हुकूमत ने पीटीवी फीस की मद में आवाम पर एक और बोझ डालने की ठान ली है। पीटीवी की फीस 35 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दी गई है। टोबा टेक सिंह की आवाम का इस पर क्या कहना है, जानते हैं शाहिद महमूद से। शाहिद महमूद, बताइएगा कि 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, बल्कि 65 रुपये का इजाफा कर दिया गया है पीटीवी की फीस में। शहरी इस पर क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए हुकूमत की जानिब से एक और बम जो है आवाम पर गिरा दिया गया है। पीटीवी की मद में जो है 35 रुपए माहाना जो है बिजली के बिलों में जो है टैक्स दिया जा रहा था, लेकिन अब जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर जो है उसमें इजाफा किया गया। 100 रुपए जो है अब वसूल किए जाएंगे, जिसके बाद शहरी जो है काफ़ी जो है हुकूमत के खिलाफ जो है बातें कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि कितना और इम्तिहान लिया जाएगा। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। आप बताइए किस तरह समझते हैं इस फैसले के हवाले से जो हुकूमत की जानिब से अब किया गया कि पीटीवी की मद में जो है मजीद इजाफा कर दिया गया? ये पीटीवी पहले 35 रुपये चार्ज कर रहा था, 35 रुपये से बढ़ा के इन्होंने 100 रुपया कर दिया है, जिसकी वजह से अवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। और ये एक नए बम की तैयारी है। तकरीबन ये 35 अरब रुपया बनता है सालाना जो गवर्नमेंट इजाफी चार्ज करेगी अवाम से। ये बहुत जुल्म ज़्यादती है। ये 35 रुपये अभी बहुत ज़्यादा थे, जिसको बढ़ा के उन्होंने 100 रुपया कर दिया है। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात भी सुनी, कुछ और भी शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं। आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ 35 रुपये गरीब बंदे के लिए बहुत ज़्यादा है। इमरान खान साहब ने तो आटा 70 रुपये किलो कर दी है, ठीक है ना। इनकी क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी, हमें तो ये समझ नहीं आती। हम इमरान खान को सलाम करते हैं, ठीक है, और बढ़ाए, कितना पीसेगा ये चक्की में गरीबों को। इंशाल्लाह कभी तो अल्लाह पाक सुनेगा ना। इसको बताओ कि अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज़ है। अगर इमरान खान साहब मेरी सुनते हैं तो इनको बताओ कि ये अच्छी बात नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। कुछ करो, गरीबों का तो कुछ करो। तुम तो पहले कहते तब्दीली आ जाएगी, और अल्लाह के बंदे 35,000 रुपया बिजली का बिल आया है, उसके अंदर 100 रुपया तुमने और ठोक दिया है। खुदा के खौफ से डरो, ठीक है ना। बस यही कहना है, पाकिस्तान की अवाम आपके लिए दुआएं नहीं करती, बदुआएं करती है। और इंशाल्लाह ताला किसी मजलूम की बदुआ तुम्हें लग गई इमरान खान, आपको पता चल जाएगा। जी बिल्कुल, इस तरह बात सुनी और ये गुस्सा देख। जी शाहिद महमूद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। टोबा के बाद रुख करते हैं चिन्योट का, जहां बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद है। जी बाबर, बताइएगा क्या रद्द अमल है शहरियों का? बिल्कुल जी, शहरी खबरदार हो जाएं। हुकूमत ने काबीना से मंजूरी ले ली है और आवाम पर एक और बम जो है वो गिराया जा रहा है। पीटीवी की जो फीस है उसमें होशरुबा इजाफा जो है वो कर दिया गया है, जिससे इससे कबल पीटीवी की जो फीस थी, जो फी बिल के अंदर जो है वो सार्फिन को वो बिल जो है वो पे करना पड़ता था, वो फीस जो है वो 35 रुपये थी, अब उसे बढ़ाकर उसमें 65 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। और अब वो फीस जो है वो शहरियों से, जो फैसको सार्फिन है उनसे 100 रुपये के हिसाब से जो है वो वसूल की जाएगी। और इस तरह 23 अरब रुपये का आवाम पर बोझ जो है वो डाल दिया गया है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे? पीटीवी की जो फीस थी वो 35 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दी गई है। आज सुबह ही देखा गया ड्रैब को इजाज़त दे दी है कि 10% तक वो अद्वियात की कीमतें भी उन्होंने बढ़ा दी हैं। क्या मुतालबा करेंगे? सर, पहली बात तो ये है, मैं मजदूर यूनियन का नुमाइंदा हूँ। मुझे पता है मजदूर इस वक्त किस पोजीशन में है। पहले आटे का मसला है, चीनी का मसला है, दालों का मसला है और कई मसले हैं। अब ये पीटीवी की फीस जो 35 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपया कर दी गई है। मेरे कई मजदूरों के घर टीवी नहीं है, उसके बावजूद फीस आती है माहाना 100 रुपये अब आएगी, पहले 35 आती है, अब 100 आएगी। मेडिसिन है उसका पता चला है वो 10% बढ़ा दी गई है। हम गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं, मेरे मजदूर परेशान है, मैं परेशान हूँ। हम किस किस चीज़ के लिए एहतजाज करें यार? मैंने इमरान खान साहब से पहले कई बार दरख्वास्त की है यार, इस अवाम का सोच, ये जो माफिया 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 करता फिर रहा है, इसे छोड़ दे। गरीब आदमी का सोचेगा तो इसके लिए भी बेहतर है और गरीब आदमी के लिए भी बेहतर है। अगर ऐसा ही सोचता रहा, पीटीवी की फीस बढ़ा दी जैसे 35 रुपये से 100 रुपया, मेडिसिन की फीस अपना कीमतें बढ़ा दी 10%, यार ऐसे तो अवाम इसके खिलाफ ही आएगी। मेरा ख्याल है हमें अब
उस पोजीशन में आ जाना चाहिए। हमें सड़कों पे आ जाना चाहिए, हमें अपने घरों को, अपने बच्चों को, अपनी औरतों को सड़कों पे ले आना चाहिए। हमें यार इससे छुटकारा हासिल कराएं। मेरे जी बाबर मुनीर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। चिन्योट के बाद रुख करते हैं झंग का, जहां अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस खान, बताइएगा, बिजली पहले इतनी महंगी है, अब एक और बोझ पीटीवी की फीस की सूरत में आवाम पर डाल दिया गया है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पीटीवी फ़ीस में इजाफा शहरियों के लिए मज़ीद महंगाई का सबब लेके सामने आ रहा है। जहाँ पे पहले ही बिजली के बिल्स में खासी हद तक इजाफा देखने में आया है, वहीं पे अब टीवी फ़ीस में भी इजाफा जो है वो शहरियों के लिए एक दोहरी मुसीबत बन के सामने आया है। शहरियों की जानिब से सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। सरस में शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा, टीवी फ़ीस में जो 35 रुपये से बढ़ा के 100 रुपये कर दी गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या मुश्किल? सर, पहले 30-35 रुपए आता था बिजली के बिल में, अब सुना कि 100 रुपये आ रहा है। हमारे घर तो सर टीवी भी नहीं है, ठीक है ना। हम कोलो वाले इसलिए से कपड़े इस्त्री करते हैं, कोरोना की वजह से पहले ही कारोबार बंद है। क्या करे हुकूमत को क्या आपका है, हुकूमत तो हमें मारना चाहती हैं। कहना कि जहाँ पे पहले ही ऐसे शहरी जिनके घर में टीवी मौजूद नहीं है वो भी टीवी फीस दे रहे हैं, अब मजीद 100 रुपये उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। इस वजह से और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा, क्या कहेंगे, पहले बिजली की कीमतें जो है उसमें खासा इजाफा किया गया, बिल पहले ही बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अब क्या मुश्किलात का सामना? जी, इस हुकूमत ने तो हमें बहुत तंग कर दिया है। जैसे कि इन्होंने पहले बिजली के यूनिटों में इजाफा किया, जिसकी वजह से हज़ारों रुपए का बिल आने लग गया, और अब इन्होंने कि टीवी में इन्होंने इजाफा कर दिया, उसकी वजह से तो अवाम सारी बेचारी मर जाएगी। आगे दिहाड़ियाँ हैं, कौन नौकरियाँ हैं, कौन ऊपर से ईद आने वाली है, गरीब आदमी तो पिस के रह गए। इन्हें चाहिए कि इस बात। ठीक है, शुक्रिया अवैस खान। अवाम खासी परेशान है, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के इलाके चब्बा के मकीनों के लिए अच्छी खबर, इलाके में मौजूद पार्क को तरक्याती कामों के बाद बहाल कर दिया गया। अहले इलाका ने मुतल्लिका एमपीए और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इलाका मकीन को पार्क बनने से सैर करने में भी आसानी होगी। आपको बताएं कि फैसलाबाद के इलाके चब्बा के मकीनों के लिए अच्छी खबर है, इलाके में मौजूद पार्क को तरक्याती कामों के बाद बहाल कर दिया गया। अहले इलाका ने मुतल्लिका एमपीए और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। इलाका मकीन को पार्क बनाने से सैर करने में आसानी होगी। आपको आगाह कर रहे हैं, फैसलाबाद के इलाके चब्बा के मकीनों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। इलाके में मौजूद पार्क को तरक्याती कामों के बाद बहाल कर दिया गया है। अहले इलाका ने मुतल्लिका एमपीए और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इलाका मकीनों को पार्क बनने से सैर करने में आसानी होगी। जी हाँ, इससे इलाका मकीनों को आसानी होगी। फैसलाबाद के इलाका चब्बा के मकीनों के लिए अच्छी खबर है, इलाके में मौजूद पार्क को तरक्याती कामों के बाद बहाल कर दिया है। अहले इलाका ने मुतल्लिका एमपीए और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। इलाका मकीनों को पार्क बनने से सैर करने में भी आसानी होगी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि फैसलाबाद के इलाके चब्बा के मकीनों के लिए अच्छी खबर है, और वो खबर ये है कि इलाके में मौजूद पार्क को तरक्याती कामों के बाद बहाल कर दिया गया है। अहले इलाका से मुतल्लिका एमपीए और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। इलाका मकीन को पार्क बनने से सैर करने में आसानी होगी। आपको आगाह कर रहे हैं, इलाके में मौजूद पार्क को तरक्याती कामों के बाद बहाल कर दिया गया है। अहले इलाका ने मुतल्लिका एमपीए और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे राना फजील अहमद से। जी राना फजील अहमद, आगाह कीजिएगा, अच्छी खबर सामने आई है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ये जो चिब्बा का इलाका है फैसलाबाद का, रहायशियों के लिए अच्छी खबर है कि इस मोहल्ले में जो पार्क है तकरीबन रहायशियों की जानिब से बताया जा रहा है कि 4 या 5 साल से इधर जगह ऐसे ही पड़ी थी, लेकिन अब जो इनके मुतल्लिका एमपीए हैं शकील शाहिद, उनकी जानिब से इस पार्क के तरक्याती काम करने के बाद इसको यहाँ के जो रहायशी हैं, इलाका मकीन हैं, उनके लिए बहाल कर दिया गया है। जिसके बाद जो इलाका मकीन हैं वो हुकूमत और इंतज़ामिया के और ख़ास तौर पर अपने एमपीए के शुक्रिया अदा करते नज़र आ रहे हैं। इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से, कितनी ज़रूरत थी पार्क की और अब पार्क बनने के बाद उनको कैसी सहूलियात मैसर आएंगी। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप, पार्क बना दिया गया है, फंक्शनल कर दिया गया है और यहाँ पर अहले इलाका को काफ़ी इसकी सहूलत होगी, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये कम से कम 10 साल पहले का पार्क जो है ना उजड़ा हुआ है। यहाँ कुत्ते बिल्लियाँ लोग मार के फेंक जाते थे, कूड़ा करकट फेंकते थे, और उसके अलावा ये जहाज़ों का डेरा बना हुआ था।
ये खान साहब के विजन के मुताबिक और ख़ासकर हमारे MPA के मुताबिक उन्होंने बहुत शफकत की है। ये 3 इलाके हैं, चिब्बा, निगबानपुर और महमूदाबाद। ये पहले तकरीबन 2 किलोमीटर लेडीज़ सुबह सैर के लिए जाती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 150 औरत सुबह बीबी बहनें हमारी होती हैं जो यहाँ सैर करती हैं, और ये बहुत उनकी मेहरबानी है। ये यहाँ बेहतरीन फंक्शन हो गया पार्क, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, शुक्रिया अदा किया जा रहा है अपने MPA का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का। और इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब ये पार्क बहाल नहीं था, फंक्शनल नहीं था, तो यहाँ की इस इलाके की जो औरतें हैं 1.5 से 2 किलोमीटर दूर सुबह सैर करने के लिए जाती थी, और अब उनके अपने मोहल्ले में ये इलाके के अंदर पार्क बना दिया गया है, इसको मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया गया है, जिसके बाद जो ख़वातीन हैं और बच्चे हैं वो यहाँ पर आ सकेंगे और ख़वातीन सुबह को यहाँ पर आसानी से पार्क को मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया गया है। शुक्रिया राना उमर, आप हमें आगाह कर रहे थे। एंटी करप्शन की जड़ावाला में कार्रवाई। एंटी करप्शन फैसलाबाद ने 80 करोड़ की सरकारी अराजी काबिज़ीन से वागुजार करवा ली। ऑपरेशन में 120 केनाल इंतहाई कीमती सरकारी अराजी वागुजार करवाई गई है। एंटी करप्शन ने चक नंबर 229 रे बे तहसील जड़ावाला में काबिज़ीन के खिलाफ ऑपरेशन किया। एंटी करप्शन ने जिलाई इंतजामिया और पुलिस से मिलकर यह ऑपरेशन किया है। आपको आगाह कर रहे हैं, एंटी करप्शन की जड़ावाला में कार्रवाई सामने आई है। एंटी करप्शन फैसलाबाद ने 80 करोड़ की सरकारी अराजी काबिज़ीन से वागुजार करवा ली है। ऑपरेशन में 120 कनाल इंतहाई कीमती सरकारी अराजी वागुजार कराई गई। एंटी करप्शन ने चक नंबर 229 रेबे तहसील जड़ावाला में काबिज़ीन के खिलाफ ऑपरेशन किया। एंटी करप्शन ने जिला इंतजामिया और पुलिस के साथ मिलकर ये ऑपरेशन किया। जी हां, आपको एक बार फिर से बताते चले, एंटी करप्शन की जानिब से अहम कार्रवाई की गई है। जड़ावाला में एंटी करप्शन फैसलाबाद ने 80 करोड़ की सरकारी अराजी काबिज़ीन से वागुजार करवा ली है। ऑपरेशन में 120 केनाल इंतहाई कीमती सरकारी अराजी वागुजार करवाई है। एंटी करप्शन ने चक नंबर 229 रेबे तहसील जड़ावाला में काबिज़ीन के खिलाफ ऑपरेशन किया। एंटी करप्शन ने जिलाई इंतजामिया और पुलिस से मिलकर यह ऑपरेशन किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि टोबा PTI के जिला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लाहौर से दिन दहाड़े मुबैना तौर पर अगवा हो गए। जिला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आतिफ मिर्जा इचरा लाहौर से 3 दिन कबल लापता हो गए। पुलिस के मुताबिक वो अगवा हो गए हैं। भाई ताहिर हुसैन मिर्जा की दरख्वास्त पर थाना इचरा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। टोबा 3 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस आतिफ मिर्जा का सुराग नहीं लगा सकी। जवान बेटी की गुमशुदगी पर वुसा गम से निडाल है। हुकाम से फौरी बाजियाबी का मुतालिबा भी किया गया है। आपको बताएं, टोबा से खबर PTI के जिला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लाहौर से दिन दिहाड़े मुबैना तौर पर अगवा कर लिए गए। जिला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आतिफ मिर्जा इचरा लाहौर से 3 दिन कबल लापता हुए। पुलिस की मुताजानिब से ये बताया गया है। महकमा तालीम में दर्जा चहारम भर्तियों का मामला। CEO एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद सयान पर तौहीन अदालत की रिट पिटीशन दायर। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा तालीम फैसलाबाद में 2 साल में मुलाजमीन के बच्चों के कोटा पर दर्जा चहारम की भर्तियों का मामला निपटाया नहीं जा सका, जिस पर मुलाजमीन एसोसिएशन की तरफ से पहले हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की गई थी अपने मुतालबात के हक में, और जिसमें अदालत ने यह फैसला सुनाया था कि CEO एजुकेशन फैसलाबाद इस मामले को निपटाएं और 2 माह का वक्त दिया गया था। लेकिन इस मामले को कई माह गुजर जाने के बावजूद अदालती फैसले पर अमल दरामद ना होने पर अब CEO एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद सयान पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है मुलाजमीन एसोसिएशन की तरफ से। और इसमें प्रेसिडेंट जो हैं गजनफर अब्बास, उनका कहना है कि चूंकि 2 साल से ये मामला जो है टाल मटोल से काम लिया जा रहा है महकमा की तरफ से, और अभी भी 30 से ज़ायद सीटें जो कि कोटा की बनती हैं मुलाजमीन के बच्चों की, उस पर भर्तियाँ नहीं की गई। और इसके अलावा हुकूमत ने अदालत ने 2 माह में मामला जो है निपटाने की हिदायत की गई थी CEO एजुकेशन को, लेकिन फैसलाबाद में CEO एजुकेशन अली अहमद सयान मुसलसल इस मामले को ज़ेर इल्तवा रखे हुए हैं। इसीलिए उन्होंने दरख्वास्त दायर की है तौहीन अदालत की CEO एजुकेशन के खिलाफ, जिसको सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया गया है। और तमाम फरीकैन को दोबारा से अदालत ने तलब किया है, जिसमें CEO एजुकेशन को
तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया जाएगा अगर वो अपना दिफा नहीं कर सके। इस हवाले से मामला जो है अब कोर्ट में है और मुलाजमीन एसोसिएशन की तरफ से मुतालबा किया गया है कि आला हुकाम इस मामले का नोटिस लें और अदालत की तरफ से जो फैसला किया गया था उस पर अमल दरामद करें ताकि सीओ एजुकेशन के खिलाफ जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। हुकूमत ने अदविया साज कंपनियों को अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% इजाफा करने की इजाजत दे दी। कीमतों में इजाफे की इजाजत कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत दी गई। ड्रैप ने समन में बाज़ाब्ता ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी में तरमीम मंजूर करते हुए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हुकूमत की जानिब से अद्वियात साज कंपनियों को 7 से 10% कीमतों में इजाफे की इजाजत दे दी गई, जिस पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं पहले ही महंगाई ने जीना दुश्वार कर रखा है, अब अद्वियात की कीमतों में इजाफा मरीजों को जहर देने के मुतरादिफ है। हुकूमत अद्विया साज कंपनियों से साजबाज होकर ऐसा कर रही है। पहले इजाफा किया वो अभी कम है, जो अभी पहले आवाम मर रही है वो कम है। अभी कोरोना से मर रही है, दवाइयों से ज्यादा मरनी शुरू हो जाएगी। इनका तो हाल ही यही है, इनको तो चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इनके छुटकारा पाएं इस हुकूमत से। मुजाहिरीन का कहना था कि सरकारी अस्पतालों में जाएं तो वहां अद्वियात नहीं मिलती, जबकि वहां मौजूद डॉक्टर प्राइवेट मेडिकल स्टोरों की अद्वियात तजवीज़ कर देते हैं। ऐसे में घर का निज़ाम चलाएं या महंगी अद्वियात खरीदें। बहुत अच्छा नहीं किया उन्हें साढ़े नाल, बहुत ज्यादती की है। बीमारा भी है कि दवाइयां लीए उन्होंने साडा तावन करना चाहिए। शहरियों को कहना था कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे के फैसले पर हुकूमत को नजरसानी करनी चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ हज़रदार हुसैन, फैसलाबाद। हुकूमत की जानिब से अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% इजाफे की इजाज़त। जंग, टोबा और चिन्योट के शहरी हुकूमती फैसले से नाला है। उनका कहना था कि हुकूमत होश के नाखुन ले। ये रिपोर्ट देखें। हुकूमत की जानिब से अद्विया साज कंपनी को 7 से 10% कीमतों में इजाफे की इजाजत के बाद जंग के शहरियों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका कहना था कि 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल है, ऐसे में इलाज मुआवजा भी महंगा कर दिया गया है। पहली बात है अद्वियात मिलती नहीं है, अगर देते हैं तो वो कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा कर रहे हैं। हम गरीब इंसान हैं, आप ही बताएं जब घर में आटा नहीं होगा, चीनी नहीं होगा, घर का राशन पूरा करेंगे या अद्वियात का खर्चा पूरा करेंगे। टोबा में भी गरीब के लिए इलाज करवाना और भी मुश्किल हो गया। अद्विया साज कंपनियों को 7 से 10% कीमत बढ़ाने के फैसले पर शहरियों ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया। उनका कहना था कि कौन सी तब्दीली है जिसमें इलाज भी नामुमकिन हो चुका है। हुकूमत ने गुर्बत नहीं गरीब मुकाओ पॉलिसी शुरू कर रखी है। पाकिस्तान है सब कुछ महंगा हो रहा। इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे सब कुछ झूठा और अवाम को नजर आ रहा ना आटा ना चीनी कोई चीज नहीं, दवाई हो महंगी है, अवाम परेशान से दलील हो रही है। चिन्योट के शहरी भी अद्वियात की कीमतों में इजाफे की शदीद मजम्मत कर रहे हैं। उनका कहना था कि हर तरफ महंगाई है, अशिया खरोनोश के बाद अद्वियात की कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं। अद्वियात की कीमतें बढ़ने पर चीफ जस्टिस नोटिस लें। बाकायदा तौर पर हुकूमत ने अद्विया साज कंपनियों को इजाजत दे दी है कि वो 8 से लेकर 10% तक अद्विया में इजाफा करें। हम इसकी मजम्मत करते हैं। शहरियों का कहना था कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे के फैसले पर हुकूमत नजरसानी करे। फैसलाबाद में फ्लोर मिल्स का कोटा कम हो गया। फ्लोर मिल की फी चक्की कोटे में 8 बोरियों की कमी कर दी गई। इस बारे में रिपोर्ट देखिए। महकमा खुराक के पास रजिस्टर्ड मिलों की तादाद 31 से 42 होने के बायस कोटे में कमी हो गई। कोटा 30 बोरी फी बॉडी से कम करते हुए 22 बोरी गंदम फी बॉडी कर दिया गया है। फैसलाबाद जिला भर में गंदम की कुल तरसील 10,680 बोरी है, जिनमें से 150 बोरी गंदम चक्कियों को दी जाती है। तहम मिल्स और चक्की मालकान ने कोटे में इजाफे की इल्तिजा भी कर दी है। इस दफ़ा जल्दी कोटा इशू हुआ तो हमें बताया गया था कि 30 बोरी फी रूरल बॉडी है, लेकिन पहले दिन 30 बॉडी मिल गया, फिर 28 बोरी फी बॉडी मिल गया। अब उन्होंने 2-4 दिन से जो है ना वो 22 बोरी फी बॉडी कर दिया। इससे मैं ये समझता हूँ कि जितना बड़ा हमारा शहर है और जितना यहाँ पे मजदूरों की आमद है, इस लिहाज से ये कोटा नाकाफ़ी है। हमें महकमा 3 बोरी पर 100 kg गंदम दे रही है, तो मेरी हकाम बाला से अल्तमास है कि गंदम का कोटा बढ़ाया जाए। टोबा और जंग में फी बाडी 13 बोरी गंदम की तरसील जारी है, जबकि चन्योट 1540 बोरी गंदम रोजाना जारी कर रहा है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। हुकूमत की जानिब से फ्लोर मिल्स के कोटे में 60% कमी के फैसले के बाद शहरियों में परेशानी की लहर दौड़ गई। चक्की पर भी गंदम महंगी होने से महंगा आटा फरोख्त किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखें।
समय तमाम सूबा में हुकूमत की जानिब से फ्लोर मिल्स के कोटे में 60% तक कमी का फैसला किया गया है, जिसके बाद शहरियों में परेशानी की लहर दौड़ गई। चक्की पर भी गंदम महंगी होने से महंगा आटा फरोख्त किया जा रहा है। अब फ्लोर मिल से जारी होने वाले आटे के थैले भी शहरियों की पहुँच से बाहर हो जाएंगे। चक्की मालकान का कहना था कि गला मंडी में गंदम 1900 रुपए फी मन में फरोख्त की जा रही है, जिसके बाईस चक्की पर आटा 60 रुपए फी किलो में फरोख्त करने पर मजबूर है। कुछ पहले अपना आटे का गट्टू मिलता था, अगर दुकानों से लेते हैं तो 800 रुपए का, 820 का, तो अब ये कंडीशन है कि 1030 रुपए का गट्टू है और मंडी में गंदम का रेट है 1900 रुपए। ना हम आटा बेचते हैं, इसलिए एक दिन में कम से कम 2-3 मन आता है, उसमें कुछ भी नहीं बनता। शहरियों की जानिब से कोटे में कमी के फैसले को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया गया है, ताकि अशिया खुरनोश की सस्ती फराहमी मुमकिन हो सके। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 छंग। फैसलाबाद ACCT की ज़ेर सदारत तहसील प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। ACCT का गवर्नमेंट के तय करदा निर्खों पर अशिया सेल करने की तलकीन की गई। फैसलाबाद में ACCT की ज़ेर सदारत तहसील प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। ACCT का गवर्नमेंट के तय करदा निर्खों पर अशिया सील करने की तलकीन की गई है। लालिया से खबर शामिल करेंगे। लालिया मवेशी मंडी लालिया में तैनात अमले की मनमर्जियां, लाइव स्टॉक, महकमा ज़राअत और सिविल डिफेंस के एहलकार गायब हो गए। AC लालिया के दौरे के फौरी बाद मज़कूरा महकमा जात का अमला भी चला गया। मज़कूरा महकमा जात के काउंटर्स खाली हैं। पुलिस, रेस्क्यू, महकमा हेल्थ और MC लालिया का अमला मौजूद है। आपको आगाह कर रहे हैं, लालिया मवेशी मंडी लालिया में तैनात अमले की मन मर्जियां जारी हैं। लाइव स्टॉक, महकमा ज़राअत और सिविल डिफेंस के एहलकार गायब हैं। AC लालिया के दौरे के फौरी बाद मज़कूरा महकमा जात का अमला भी चला गया। मज़कूरा महकमा जात के आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि भवाना में टाइगर फोर्स के रजाकारों में जिम्मेदारियां तफवीज़ करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। टाइगर फोर्स के रजाकारों में फेस मास्क और जैकेट तकसीम की गई। असिस्टेंट कमिश्नर राय खुरम शहजाद भट्टी, MPA सलीम बीबी भरवाना, ज़लई सदर PTI चिन्योट मियां शौकत अहीम और दीगर ने शिरकत की। ताजिरों के बाद सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी पूरा हफ्ता कारोबार खोलने का मुतालबा कर दिया है। राना सिकंदर आजम खान कहते हैं कि कारोबार खोलना वक्त की जरूरत है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे राना फजील अहमद से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के ताजरों की जानिब से मुतालबात किए जा रहे थे कि ईद के मौका पर पूरा हफ्ता बाज़ार खोलने की इजाज़त दी जाए, ताकि शहरियों के साथ जो ताजर हैं उनको भी आसानी हो कि वो आसानी से अपना कारोबार करें। तो इस हवाले से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर राना सिकंदर आजम खान की जानिब से भी ये मुतालबा किया जा रहा है कि छोटे ताजरों के कारोबार में आसानी के लिए हुकूमत को चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए कि पूरा हफ्ता कारोबार करने की इजाज़त दी जाए, ताकि शहरी भी आसानी से ख़रीदारी कर सकें। राना सिकंदर आजम खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी राना साहब बताइएगा, क्या कहेंगे आप? छोटे ताजरों की जानिब से मुतालबात किए जा रहे हैं, अब चैम्बर की जानिब से नुमाइंदगी करते हुए ताजरों की आपने भी ये मुतालबा किया है कि कारोबार पूरा हफ्ता खुलने चाहिए। फजील, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि एक बड़ी खुश आइंद बात है कि कोरोना का जोर जो है वो टूट चुका है और उस तरह वो कोरोना नहीं है जिस तरह पहले था, और अब स्मूथली लोग इसके साथ एडजस्ट भी हो गए हैं। मास्क पहनते हैं, सैनिटाइज़र है और सोशल डिस्टेंस पे भी लोग काम कर रहे हैं। तो मैं चूँकि ईद करीब है और लोगों ने ख़रीदारी भी करनी है और लोगों का बिज़नेस भी है, तो मैं इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करूँगा और गवर्नमेंट पाकिस्तान से कि पूरे पाकिस्तान में आप ये जो ईद तक के दिन हैं, और बल्कि अब इसको आप हफ्ता अतवार ओपन कर दें और लोगों को काम करने की इजाज़त दें और थोड़ी सी टाइमिंग भी बढ़ा दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि 2 दिन के बाद जब बाज़ार सोमवार को खुलते हैं तो यकदम रश हो जाता है और उससे फिर एहतियात जो है वो भी मेरा बेहतियाती में तब्दील हो जाती है। तो बड़ा ये एक वैलिड पॉइंट है कि जब वबा अंडर कंट्रोल हो चुकी है और रश को आपने स्प्रेड करना है, तो उसके लिए यही तरीका है कि आप ये 2 दिन हफ्ता इतवार भी लॉकडाउन को ख़त्म कर दें। बहुत शुक्रिया होगा आपका। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, हफ्ता और इतवार को भी लॉकडाउन ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि शहरी भी आसानी से
शॉपिंग कर सकेंगे। और इसके साथ ही जो एहतियात की जा रही है अब शहरियों की जानिब से, जब 2 दिन के बाद बाज़ार खुलते हैं तो वो बेएहतियाती में तब्दील हो जाती है, जिसके बायस कोरोना वायरस के बढ़ने के खदशात जो हैं वो भी बढ़ जाते हैं। इसलिए इंतज़ामिया को चाहिए कि पूरा हफ्ता कारोबार करने की इजाज़त दी जाए ताकि कोरोना से भी बचा जा सके और कारोबारी तबका जो है वो भी आसानी से अपना कारोबार कर सके। जी राना फजील अहमद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वासा फैसलाबाद सर्विसेज की फराहमी में तो नाकाम था ही, बिलों की वसूली में भी नाकाम हो गया। शहरियों ने वासा के 2.5 अरब रुपए दबा लिए। वासा का माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्रवाई का इंदिया दिया गया है। मजीद रिपोर्ट करेंगे रमजान मिर्जा। फैसलाबाद शहरियों से 2 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद के बिलों की वसूली में नाकाम रहा है। वासा के साबिक इंतजामी अफसर ने भी बिलों की वसूली के लिए कोशिश न की, जिसमें शहर में मौजूद 35% से जायद कनेक्शन की अदायगी नहीं हुई। बिलों की अदम वसूली से वासा का माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वसूलियां न होने से बिजली के बिल, तनख्वाहें, पेंशन, तेल और टेलीफोन के अखराजात की अदायगी में मसाइल का सामना है, जबकि सर्विसेज पर भी समझौता करना पड़ रहा है। मौजूदा एमडी वासा ने लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्रवाई की मंसूबाबंदी शुरू कर दी है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी को एक्शन के हवाले से रिपोर्ट भी भेजी गई, जिसकी मंजूरी के बाद नादहिंदगान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी और अदालत के जरिए वसूलियाँ की जाएंगी। हमने ये जो नया सर्वे शुरू करवाया है, ये सर्वे ये उसी तनाज़र में है कि हम जितनी भी ये वो कॉलोनी जो हमारे नेटवर्क में पहले नहीं है लेकिन अप्रूव्ड भी नहीं है, उनसे भी एटलीस्ट जो सर्विस हमारी यूज़ कर रहा है उससे हम वो अपने सर्विस चार्जेस हैं वो कलेक्ट कर सकें। तो होपफुली आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये सारी कॉलोनी हमारे नेटवर्क में होगी। शहर के 17 सरकारी अदारों ने भी वासा के करोड़ों रुपए दबाए हुए हैं। वसूलियों को यकीनी बनाने के लिए वासा को बेहतर सर्विसेज भी देना होंगी। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए आप हमें YouTube पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये लिंक आपकी स्क्रीन पर है। देखते रहिए सिटी 41।